नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, चाहे वो आपका पेपर 1 का एग्जाम हो, चाहे वो आपका हाई कोर्ट का एग्जाम हो, या फिर अपकमिंग कोई आप हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या राज्य चयन आयोग के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। डेफिनेटली वहाँ पर हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं आइडेंटिफाई द करेक्ट परसेंटेज ऑफ हिंदू पॉपुलेशन इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से हिंदू पॉपुलेशन जो है वो कितनी है वो आपको बताना है, उसकी करेक्ट परसेंटेज जो है वो आपको बतानी है। अगर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, इसके अलावा जो है वो जैन भी रहते हैं और बाकी भी रिलीजन जो है वो यहाँ पर आते हैं। तो टोटल पॉपुलेशन जो हमारी बनती है यहाँ पर वो बनती है 68,64,602। ये जो है वो टोटल पॉपुलेशन जो है वो बनती है। और इसमें से अगर हम बात करेंगे कि हिंदू पॉपुलेशन जो है वो कितनी आती है, तो हिंदू पॉपुलेशन यहाँ पर आती है 65,32,765। ये जो है वो टोटल हिंदू पॉपुलेशन जो है वो आती है। अब ये कितनी परसेंट जो है वो बनती है, तो ये बनती है 95.17%। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 95.17% जो है वो टोटल पॉपुलेशन का ये बनती है, तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर हो गया। वैसे ही अगर पॉपुलेशन के हिसाब से हम देखेंगे तो एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि 2001 से लेकर 2011 के बीच में हिंदू पॉपुलेशन के बीच में जो ग्रोथ रेट देखने को मिला वो कितना परसेंट था। तो ग्रोथ रेट जो देखने को मिला था, ग्रोथ रेट की अगर हम बात करें तो वो था 11.57%। ये 11.57% जो था वो ग्रोथ रेट था 2001 से लेकर 2011 के बीच में हिंदू पॉपुलेशन में। और इन टर्म ऑफ परसेंटेज आपने जान लिया, इन टर्म ऑफ नंबर आपने जान लिया। और इसी तरह अगर सबसे ज़्यादा हिंदू पॉपुलेशन की बात की जाए कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में है हिमाचल प्रदेश की, तो सबसे ज़्यादा हिंदू पॉपुलेशन जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है वो आती है। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है टोटल हिंदू पॉपुलेशन कितनी है, 14,61,140। ये जो है वो टोटल हिंदू पॉपुलेशन है। अगर हम सबसे कम हिंदू पॉपुलेशन की बात करते हैं तो वो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आती है। लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में जो है वो 11,649। ये जो है वो टोटल हिंदू पॉपुलेशन जो है वो आती है। तो बस इतना यहाँ से ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं व्हाट वाज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन हिमाचल प्रदेश अकॉर्डिंग टू PLFS 2022-23। तो ये PLFS पहले आपको पता होना चाहिए। PLFS है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। अब ये सर्वे होता है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, और इसके अकॉर्डिंग अगर आप बात करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो क्या है, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2022-23 का ही हमारे पास जो है वो डाटा अवेलेबल है। और ये डाटा जो है 2022-23 का, और ये 2023-24 के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग जो है वो डाटा हमारे पास अवेलेबल है। अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो हमें देखने को मिलती है हिमाचल प्रदेश में वो देखने को मिलती है 4.4%। ऑप्शन बी सही आंसर है। पेपर 1 में इस तरह के पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जा चुके हैं। अब हिमाचल प्रदेश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2022-23 में जो है वो 4.4% है। और अगर इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो अकॉर्डिंग टू 2023-2024 इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग ये है, उसमें ये डाटा जो था वो बताया गया था। इससे पहले 2021-22 में अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करते हैं तो वो कितनी थी हिमाचल प्रदेश में, 2021-22 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4% थी हिमाचल प्रदेश में। ठीक है जी। और आपने इंडिया लेवल पर भी जो है वो ध्यान रखना है, इंडिया लेवल पर जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितनी है। 2022-23 के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे कि इंडिया लेवल पर कितनी अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी, तो इंडिया लेवल पर ये जो था वो 3.2% थी। 3.2% अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी। और 2021-22 के अकॉर्डिंग आप इंडिया लेवल पर देखेंगे 2021-22 के अकॉर्डिंग तो वो थी 4.1%। ठीक है। और हिमाचल के जो पड़ोसी स्टेट हैं, जैसे कि उत्तराखंड हिमाचल का पड़ोसी है, तो 2022-23 में उत्तराखंड की अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.5% थी। जो पंजाब है वो भी हिमाचल के साथ बाउंड्री शेयर करता है, तो पंजाब की अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो था वो 6.1% थी। और उसी तरह हरियाणा की अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर आप देखेंगे 2022-23 में तो वो भी 6.1% ही जो था वो थी। ये हरियाणा की थी। तो यहाँ पर आपको अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में पता चलता है। और ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का जो है वो डाटा है, ये हमने यहाँ पर सारा डाटा जो था वो डिस्कस कर लिया। ऐसा डाटा पूछा जाता है एग्जाम में और ऐसा याद रखना कंपलसरी है जब आप तैयारी कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं इन विच ईयर डिड द एंटी लैंड सेटलमेंट मूवमेंट हैपन इन सिरमौर। तो सिरमौर में एक भूमि बंदोबस्त विरोधी आंदोलन जो था वो हुआ था। अब बोलते हैं सिरमौर में ये जो भूमि बंदोबस्त विरोधी आंदोलन हुआ था ये कौन से ईयर में जो था वो हुआ था। तो सिरमौर में ये भूमि बंदोबस्त जो विरोधी आंदोलन होता है ये होता है 1878 में।
कौन से ईयर में होता है? 1878 में जो है ये आंदोलन होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए सही आंसर है। जब ये हुआ था तो सिरमौर के राजा कौन हुआ करते थे उस टाइम? तो सिरमौर के राजा जो था वो सिरमौर के राजा शमशेर प्रकाश जो था वो हुआ करते थे। शमशेर प्रकाश का नाम आपने ध्यान रखना है। ये जो है वो सिरमौर के राजा हुआ करते थे और ये जो हुआ था ना, ये सिरमौर के गिरिपार के इलाके में हुआ था। अंग्रेजों के निर्देशानुसार जो था वो यहाँ पर भूमि बंदोबस्त जो था वो करवाया गया था। अब एक तो प्राचीन रूढ़ियों की अगर हम बात करें, परंपराओं की बात करें, तो ये जो है वो इलाका ऐसा था कि इसमें प्राचीन जो एक रूढ़िवादी थी वो प्रचलित थी, परंपराएं प्रचलित थी और यहाँ पर लोग जो था वो बड़े ही गरीब थे, भोले भाले लोग जो था वो इस क्षेत्र के हुआ करते थे। परंतु इस इलाके में ना ये एक अफवाह फैला दी गई कि सरकार भूमि का बंदोबस्त करवा रही है और कृषकों को, किसानों की जो भूमि है उसको अपने अधीन जो है वो कर लेगी। अब लोग जो है वो यहाँ से डर गए। अब लोग यहाँ से डर जाते हैं। लोगों को यहाँ पर एक और बात बोली गई कि भाई तुम्हारी जो भेड़ बकरियां हैं, तुम्हारा जो कीमती सामान है, सरकारी कर्मचारी आएंगे और वो उस कीमती सामान भेड़ बकरियों को भी अपने साथ ले जाएंगे। अब ऑब्वियसली सी बात है कि आज के टाइम में भी कोई ऐसी बात बोल दी तो लोग डर जाएंगे। उस टाइम भी जो था वो लोग डर गए और एक आंदोलन जो है वो स्टार्ट होता है। सिरमौर के संगड़ाह क्षेत्र से जो है ये आंदोलन जो है वो स्टार्ट होता है। संगड़ाह क्षेत्र से ये आंदोलन स्टार्ट होता है और लोग जो है वो भूमि बंदोबस्त पर शक करते हैं और इसके खिलाफ जो है वो विद्रोह करते हैं। लोगों को जो संगठित करने का काम किया गया था वो संगड़ाह के व्यक्ति थे जिनका नाम नंबरदार उछबू था। नंबरदार उछबू का नाम आपने ध्यान रखना है। नंबरदार उछबू थे और एक प्रीतम सिंह जो था वो हुआ करते थे। नंबरदार उछबू और एक प्रीतम सिंह जो था वो हुआ करते थे, जिनके द्वारा लोगों को एक साथ जो था वो लाया गया था और फिर ये आंदोलन हुआ था। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट नाम आपको याद रखने हैं, एक राजा का नाम ध्यान रखना है, एक संगड़ाह क्षेत्र याद रखना है, एक नंबरदार उछबू और प्रीतम सिंह का नाम ध्यान रखना है और ईयर तो आपको याद रखना ही रखना है। तो बस इतना यहाँ से ध्यान रखिए, इतना काफ़ी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट पास। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस यानी कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम जो था वो कब पारित किया गया था? तो हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम को जो था वो पारित किया जाता है और इसको 2011 में जो था वो पारित किया गया था। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब 2011 में इस तरह का एक एक्ट जो है वो पारित किया जाता है, परंतु हमने और भी इस तरह के एक्ट जो है वो पढ़ रखे हैं। ये तो पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट है। हमने कल भी एक एक्ट जो था वो पढ़ा था। वो कौन सा एक्ट जो था वो हमने कल पढ़ा था? कल हमने 2005 का एक एक्ट पढ़ा था, हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एक्ट। वो 2005 का जो था वो एक्ट था। एक वो एक्ट आप याद रखेंगे। इसके अलावा कोई और भी एक्ट हैं ऐसे जो आपने याद रखने हैं? तो बिल्कुल बहुत सारे एक्ट हैं हमारे पास ऐसे याद रखने के लिए, जैसे कि हिमाचल प्रदेश एक फिशरीज एक्ट आता है, एक फिशरीज एक्ट जो है वो आता है। ये एक्ट जो है वो कौन से ईयर का है? ये 1976 का जो है वो एक्ट है। उसी तरह आप ध्यान रखेंगे हिमाचल प्रदेश एवोल्यूशन ऑफ बिग लैंडेड एस्टेट एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट भी आता है। वो एक्ट 1953 का जो है वो आता है। ठीक है, 1953 का ये एक्ट आपने ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट भी आता है। ये टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1972 का एक्ट है। अब पेपर में क्वेश्चन पूछने वाला कई बार मैच करने को देता है। फिशरीज एक्ट होगा, टेनेंसी एक्ट हो गया, एवोल्यूशन ऑफ लैंड एक्ट हो गया। तो ये सारे मैच करने को किस तरह से करेंगे आप? तो अगर ईयर पता होगा तो ऑब्वियसली मैच कर पाएंगे। तो इनको जो था वो आपने ध्यान रखना था। यहाँ से आप इतना ही ध्यान रखिए, वो काफ़ी है याद रखने के लिए, इतना सा यहाँ से। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो है चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं विच राजा ऑफ बिलासपुर पार्टिसिपेटेड इन दिल्ली दरबार इन 1877। तो देखो दिल्ली में दरबार लगता था तो कई राजाओं को इनवाइट किया जाता था, राजा वहाँ पर जाते थे, अपनी हाजिरी जो था वो लगा देते। तो बोलते हैं कि बिलासपुर के कौन से राजा थे जिनके द्वारा 1877 में दिल्ली में एक दरबार हुआ था, उस दरबार में जो था वो भाग लिया गया था। तो 1877 में जब दिल्ली में एक दरबार लगाया जाता है तो उस दरबार में बिलासपुर के भी एक राजा जो है वो भाग लेने के लिए जाते हैं और उनका नाम क्या था? उनका नाम हीरा चंद था। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। हीरा चंद उन राजा का नाम हुआ करता था जो बिलासपुर से गए थे 1877 में और जिन्होंने जो था वो यहाँ पर भाग लिया था। अब ये दरबार जो लगाया गया था 1877 में वो किसके द्वारा जो था वो लगाया गया था? तो ये दरबार लगाया गया था लॉर्ड लिट्टन के द्वारा। लॉर्ड लिट्टन जो था वो उस टाइम हुआ करते थे, उनके द्वारा ये लगाया गया था। और बिलासपुर के राजा हीरा चंद बिलासपुर की हिस्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इनसे रिलेटेड एग्जाम में जो है वो काफ़ी क्वेश्चन जो है वो यहाँ से बन जाते हैं। तो
इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानेंगे, परंतु उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं पेपर 1 के लिए, आप हाई कोर्ट के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन और राज्य चयन आयोग के अपकमिंग एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज हमारी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से आपको इन टेस्ट में जो है वो हेल्प मिलेगी और आप जो है वो इस साल होने वाले टेस्ट में एक अच्छी परफॉर्मेंस भी दे सकते हैं और अच्छे से जो है क्वेश्चंस को समझ भी सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स को जो है वो क्लियर भी कर सकते हैं। तो इसके लिए जो टेस्ट सीरीज है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। ये जो टेस्ट सीरीज है इसमें देखिए टेस्ट सीरीज में आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन भी दी जा रही है हिमाचल जीके, इंटरनेशनल जीके की, और जिससे आपको जो है वो काफ़ी हेल्प जो है वो मिलने वाली है। अभी स्लॉट 1 हमारे पास अवेलेबल है जिसमें आप खुद को जो है रजिस्टर कर सकते हैं। तो स्लॉट 1 का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जो है वो आप खुद को यहाँ पर जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए जी हीराचंद जी के बारे में जानते हैं। हीराचंद जो थे ना, इनका जो कार्यकाल था वो बिलासपुर की हिस्ट्री में गोल्डन पीरियड जो है वो कहलाता है। गोल्डन पीरियड इनके कार्यकाल को कहते हैं। इनके कार्यकाल के दौरान जो था वो 1857 का विद्रोह भी हुआ था। 1857 का जब विद्रोह होता है तो ये अंग्रेजों की सहायता जो है वो वहाँ पर करते हैं। अब अंग्रेजों की सहायता ये करते हैं तो इनके द्वारा ना कुछ डेवलपमेंट भी बिलासपुर में करवाई गई थी, जैसे कि इनके द्वारा एक बिलासपुर में जगत खाना टैंक जो था वो बनवाया गया था। जगत खाना टैंक के अलावा इनके द्वारा स्वारघाट टैंक भी जो था वो बिलासपुर में बनवाया गया था। और बिलासपुर की हिस्ट्री में बिलासपुर के ये सबसे पहले राजा हैं जिनके द्वारा भू राजस्व सुधार जो था वो किए गए थे। बिलासपुर में भू राजस्व सुधार जो था वो इनके द्वारा किए गए थे। और इनका ना देहांत कब हुआ था? 1882 में इनका देहांत हो गया था। इनका जो देहांत हुआ था ये शिमला गए हुए थे। शिमला से आते टाइम मोहाली नामक स्थान पर इनका जो था वो देहांत हो गया था। मोहाली नामक स्थान, कहीं पर इसको नमहोल भी लिखा गया है, वहाँ पर इनका देहांत हुआ था, परंतु हुआ 1882 में था। ये आपने ध्यान रखना है। और बेसिक क्वेश्चन बिलासपुर के कि बिलासपुर का पुराना नाम क्या है? कहलूर है। कहलूर की स्थापना बीरचंद ने की थी। फिर बिलासपुर शहर की स्थापना दीपचंद के द्वारा की जाती है। बिलासपुर की राजधानी जो है वो बिलासपुर में दीपचंद के द्वारा ही बनाई जाती है। सुनाहनी में पहले कैपिटल हुआ करती थी, सुनाहनी से शिफ्ट करके जो है वो बिलासपुर में बनाई जाती है। ठीक है जी। और बिलासपुर का गोल्डन पीरियड आपने पढ़ लिया। बिलासपुर के राजा महान चंद थे जिन्होंने गोरखाओं को इनवाइट किया था और संसार चंद के खिलाफ जो था वो अटैक गोरखाओं के साथ मिलकर जो था वो किया था और संसार चंद का डाउनफॉल वहाँ से स्टार्ट हो गया था। तो ये सारे बिलासपुर के बड़े ही बेसिक क्वेश्चंस हैं जिनको बिलासपुर का बड़ा बेसिक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं इन विच ईयर हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन वॉज एस्टेब्लिश्ड। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन की स्थापना कब की गई थी। तो हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन बनाई जाती है। ये जो कॉर्पोरेशन बनाई जाती है पावर कॉर्पोरेशन, इसकी स्थापना जो है वो वर्ष 2006 में जो है वो की जाती है। कौन से ईयर में? वर्ष 2006। इसका ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। वैसे ही कुछ इंपॉर्टेंट स्थापनाएं, जैसे कि मैंने पिछले कल HPMC आपको रिवाइज करवाया था। 1974 में HPMC की स्थापना की गई थी। हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन भी एक आती है। हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की स्थापना 1984 में जो था वो की गई थी। इसके अलावा HRTC आप देखते हैं तो HRTC की स्थापना जो था वो कब की गई थी? तो HRTC की स्थापना 1974 में ही HRTC की स्थापना भी जो था वो की गई थी। HRTC के अलावा जो था वो हिप्पा की स्थापना जो था वो कब की गई थी? हिप्पा की स्थापना जो था ये भी 1974 में ही जो था वो की गई थी। जब हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है 1971 में, तब भी कुछ इंपॉर्टेंट स्थापनाएं जो हैं वो की जाती हैं, जैसे कि उस टाइम हिमाचल प्रदेश का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है वो स्थापित किया जाता है। हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट जो है वो उस टाइम स्थापित कर दिया जाता है। हिमाचल प्रदेश को अपना एक हाई कोर्ट जो है वो उस टाइम मिल जाता है। जो पब्लिक सर्विस कमीशन आपका पेपर 1 कंडक्ट करवाता है, आपके ऑफिसर लेवल के एग्जाम, HS लेवल के एग्जाम हो गया, आपका मेडिकल ऑफिसर, जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर है, वैसे एग्जाम कंडक्ट करवाता है, उसकी स्थापना भी 1971 में ही जो था वो की गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट स्थापनाएं 1971 में की गई, 1974 में की गई, 2006 में जो था वो हिमाचल प्रदेश में जो है वो विद्युत निगम की स्थापना की गई थी। तो ये सब यहाँ से जो है वो नोट होना चाहिए, याद होना चाहिए। बार बार हम चीज़ों को रिवाइज करते रहते हैं इनको, ताकि ये याद रहें, भूलनी नहीं चाहिए, क्योंकि याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कहता हूँ कि लिमिटेड नंबर ऑफ सोर्सेज से पढ़ाई कीजिए और जितनी बार हो सकता है उन सोर्सेज को रिवाइज कीजिए। बहुत ज़्यादा किताबें पढ़कर नहीं कुछ होगा, परंतु उन किताबों को अगर आप अच्छे से रिवाइज करेंगे कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको डेफिनेटली जो है वो यहाँ पर रिजल्ट अच्छे देखने को मिलेंगे। सोर्सेज बड़े लिमिटेड होने चाहिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग ऑनर्ड विद मेडल फॉर एक्सेप्शनल ब्रेवरी अवार्ड। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से किसे असाधारण बहादुरी पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया था। तो असाधारण बहादुरी के लिए जो था वो पुरस्कार से सम्मानित किया गया था किसको? लेफ्टिनेंट ये थे
अमरचंद, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। लेफ्टिनेंट अमरचंद थे जिनको उनकी एक्सेप्शनल ब्रेवरी के लिए जो था वो अवार्ड मिला था। इनके बारे में ना ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती अमरचंद जी के बारे में, परंतु यहाँ से ना एक और बात याद रखी जाएगी। जो इम्पोर्टेंट अवार्ड्स हम पढ़ते हैं, तो हमने कल क्या क्वेश्चन पढ़ा था, हमने विक्टोरिया क्रॉस अवार्ड पढ़ा था कि विक्टोरिया क्रॉस अवार्ड जो था वो दिया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, तो वो किसको दिया गया था। तो हिमाचल में किसको विक्टोरिया क्रॉस अवार्ड जो था वो द्वितीय विश्व युद्ध में दिया गया था, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन था उसके लिए दिया गया था। तो वो हमने पढ़ा था भंडारी राम जी का नाम। भंडारी राम जी बिलासपुर से संबंध रखते थे, गेडमी, बिलासपुर का गेडमी क्षेत्र है जिस साइड से वो संबंध रखते हैं, और उनको जो था ये विक्टोरिया क्रॉस अवार्ड दिया गया था। सेकंड जो वर्ल्ड वॉर है उसमें जो उनका योगदान था उसके लिए उनको ये अवार्ड जो था वो मिला था। और एक तो हमने आज पढ़ लिया एक्सेप्शनल ब्रेवरी के लिए जो अवार्ड मिला है वो लेफ्टिनेंट अमरचंद जी को जो है वो मिला है। इनके बारे में जितनी जानकारी नहीं है, जितनी जानकारी थी वो मैंने बता दी, बाकी ज़्यादा जानकारी इनके बारे में है भी नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं क्या, बोलते हैं सेंटा रोजा एंड मैरीकोजा आर वेराइटीज ऑफ विच फ्रूट। तो बोलते हैं सेंटा रोजा और मैरीकोजा ये किस फसल की जो है वो किस में आ जाती हैं। हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी क्रॉप्स होती हैं। अब क्रॉप्स होती हैं तो वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सी फसल का कौन सा प्रकार है, तो एक वैसे ही सेंट रोजा और मैरीकोजा ये जो है वो फसल के प्रकार आते हैं। और कौन सी फसल के प्रकार आते हैं, तो ये प्लम की जो है वैरायटीज़ हैं। प्लम, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब प्लम की ये वैरायटीज़ हैं। वैसे ही ऑप्शन में कुछ और चीज़ें भी दी गई हैं, जैसे कि ऑप्शन में आलमंड दिया गया है, यानी कि बादाम ऑप्शन में दिया गया है, तो इसकी जो वैरायटी आती है एक तेलंगी सिलेक्शन इसकी वैरायटी आ जाती है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साथ साथ में, एक तेलंगी सिलेक्शन इसकी वैरायटी है, ये आपने ध्यान रखना है। एक रिब्बा सिलेक्शन इसकी वैरायटी है, रिब्बा सिलेक्शन भी आपने ध्यान रखना है। और एक जो है वो देभार बादाम कर जो है वो इसकी वैरायटी जो है वो आती है। तो ये वैरायटीज़ आपने आलमंड की जो है वो यहाँ पर ध्यान रखनी है। यहाँ पर पिस्ताचियो दिया गया है, यानी कि पिस्ता की बात की जा रही है। तो पिस्ता की जब भी बात की जाती है तो पिस्ता हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में देखने को जो है वो मिल जाता है। किन्नौर में जो इसकी कल्टीवेशन स्टार्ट की गई थी वो कब की गई थी और कहाँ से ये पिस्ते का सीड जो था वो यहाँ पर लाया गया था। तो ये सीड ईरान से लाया गया था और 1958 की बात है कि ये बीज जो था वो यहाँ पर लाया गया था। बाद में चलकर यहाँ पर थोड़ी सी और भी डेवलपमेंट देखने को मिली कि कैलिफोर्निया से जो है वो सीड जो है वो लाया जाता है। कैलिफोर्निया से जो सीड लाया जाता है वो जो है वो वर्ष 2001 में जो था वो यहाँ पर लगाया गया था। और यहाँ पर प्लम की वैरायटीज़ हमने जो है वो पढ़ ही ली। तो इतना ये 3 ऑप्शंस हमारे पास क्लियर होते हैं। इन तीनों ऑप्शंस के बारे में यहाँ पर ध्यान रखना है आपने कि कौन सा जो है वो किस तरह से क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। बाकी अगर हम और भी यहाँ पर इस तरह की बात करें तो हमारे पास एप्पल की प्रोडक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में होती है। अब हिमाचल प्रदेश में जो कहा जाता है सबसे पहली बार जो एप्पल का एक बगीचा तैयार किया गया था वो कहाँ पर किया गया था। एप्पल का सबसे पहला बगीचा कुल्लू घाटी में जो था वो तैयार किया गया था। कुल्लू घाटी में ये कैप्टन RC लीक के द्वारा जो था वो यहाँ पर लगाया गया था। और उसके बाद जो है हमें देखने को मिलता है कि मसोबरा, शिमला के मसोबरा में भी जो है वो बगीचा लगाया जाता है सेब का। शिमला के मसोबरा में जो बगीचा लगाया जाता है वो किसके द्वारा लगाया जाता है, वो अलेक्जेंडर क्लाउड्स के द्वारा जो है वो लाया जाता है। अलेक्जेंडर क्लाउड्स थे एक जिनके द्वारा यहाँ पर बगीचा लगाया जाता है और इस बगीचे को जो नाम दिया गया वो काउट बगीचा जो था वो इसको बोल दिया गया। बाद में शिमला का जो कोटगढ़ क्षेत्र आता है, कोटगढ़ क्षेत्र में भी हमें सेब लगा हुआ देखने को मिलता है। वहाँ पर अब सेब की जो है वो अमेरिका से वैरायटी लाई गई थी और वो सैम्यूल इवान स्टोक्स के द्वारा जो था वो लाई गई थी। वो वैरायटी जो है वो काफ़ी सक्सेसफुल यहाँ वहाँ पर जो है वो होती है। तो इस तरह से जो है वो हिमाचल में एप्पल की प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होती है। और कब कहाँ पर जो है वो सबसे पहली बार किसके द्वारा जो था वो जो है वो ये एप्पल लगाया गया था वो भी हमने जान लिया। अगर हम बात करते हैं हिमाचल में टोटल जो फ्रूट प्रोडक्शन होती है उसमें एप्पल जो है वो कितना % कॉन्स्टिट्यूट करता है, तो टोटल फ्रूट प्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें से एप्पल का जो कॉन्स्टिट्यूट करता है, टोटल कितना कॉन्स्टिट्यूट करता है एप्पल, तो वो करता है 82.53%। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि एप्पल कितना % जो है टोटल फ्रूट प्रोडक्शन में जो है कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो हिमाचल में जितने भी फ्रूट होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा एप्पल होता है और वो 82.53% जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है प्रोडक्शन के हिसाब से देखा जाए। अगर टोटल एरिया के हिसाब से देखा जाए तो टोटल एरिया में से जो है वो 48.92% पर जो है वो एप्पल ही लगाया गया है हिमाचल प्रदेश में, जो फ्रूट्स की हम बात करते हैं।
तो ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं द फर्स्ट पक्का हाउस जिसको कैनेडी हाउस बोला गया इन शिमला वॉज बिल्ट इन विच ईयर। ये तो पता याद रहता है ये कि शिमला में जो था वो पहला पक्का हाउस जो था वो बनाया गया था। अब बोलते हैं कि शिमला में पहला पक्का हाउस जो था वो बनाया गया था ये कैनेडी हाउस था, परंतु बोलते हैं कौन से ईयर की ये बात रही कि ये कैनेडी हाउस जो था वो बनाया गया था। तो कौन से ईयर की ये बात रही थी? ये बात रही थी 1822 की। 1822 ऑप्शन बी सही आंसर हो गया। क्या कहानी रही इसके पीछे और किसके द्वारा ये बनाया गया? तो एक थे चार्ल्स पैट कैनेडी जिनके द्वारा शिमला में पहला पक्का मकान बनाया गया था 1822 में। इसके अलावा कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाता है कि शिमला की खोज कब और किसने की थी। तो शिमला की खोज 1819 में जो था वो की थी। ये किसके द्वारा की गई थी शिमला की खोज? तो ये सबसे पहले शिमला की खोज लेफ्टिनेंट रोज के द्वारा जो था वो की गई थी। लेफ्टिनेंट रोज थे जिनके द्वारा शिमला की खोज की गई थी। ये हुआ कौन करते थे? तो ये शिमला के पहले असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट जो था वो हुआ करते थे। शिमला के पहले असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट ये हुआ करते थे जिनके द्वारा 1819 में शिमला की खोज की गई। 1800 शिमला में यहाँ पर पहला जो है पक्का घर बनाया जाता है। 1822 में जो था वो लॉर्ड एमहर्स्ट पहले ऐसे गवर्नर जनरल थे जो शिमला जो था वो आए थे, और जब वो आए थे तो कैनेडी हाउस में आकर जो था वो रुके थे। ये भी पता होना चाहिए कि वो रुके कहाँ पर थे उस टाइम आकर, तो वो कैनेडी हाउस में आकर उस टाइम रुकते हैं। तो इतना सब यहाँ से आपने एक दूसरे के साथ जोड़ जोड़ के जो है चीज़ों को याद रखना है। ये शिमला की बड़ी ही बेसिक फाउंडेशनल क्वेश्चन है शिमला के, तो ये पता होना चाहिए। हाँ, शिमला के एरिया की मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ चाहे यहाँ पर कि शिमला का एरिया कितना है, क्योंकि शिमला हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है। इसका एरिया आपको हमेशा ही याद रहना चाहिए। शिमला का जो एरिया आता है वो कितना आता है? तो शिमला का जो एरिया आता है वो 5131 स्क्वायर किलोमीटर के करीब जो है वो आता है, और ये पूरे हिमाचल के एरिया का 9.22% जो है वो कवर करता है। ये भी ध्यान रखें, शिमला हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है, तो ये क्वेश्चन ज़रूरी है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु वाज द चीफ इंजीनियर होगा इंजीनियर ऑफ कालका शिमला रेलवे लाइन। तो कालका से शिमला तक एक रेलवे लाइन बिछाई जाती है और हिमाचल में बिछने वाली ये सबसे पहली रेलवे लाइन थी। अब कालका से शिमला तक की जो रेलवे लाइन बिछाई जाती है इसके चीफ इंजीनियर कौन थे? तो इसके चीफ इंजीनियर जो हुआ करते थे वो HS हैरिंगटन थे। HS हैरिंगटन, इसका ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा चलो ठीक है कि HS हैरिंगटन जो था वो इसके पहले जो था वो चीफ इंजीनियर थे, परंतु इनके बारे में और भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो बेसिक क्वेश्चन शिमला की इस रेलवे लाइन के बारे में ये बनता है कि ये रेलवे लाइन जो था वो इसका उद्घाटन कब और किसके द्वारा जो था वो किया गया था? तो इस रेलवे लाइन का उद्घाटन 1903 में किया गया था, और 1903 में उस टाइम के जो वाइसराय हुआ करते थे लॉर्ड कर्जन, उनके द्वारा इसका उद्घाटन जो था वो किया गया था। क्लियर हुआ? अब ये जो है वो रेलवे लाइन कितने किलोमीटर लंबी जो है वो आती है? तो हिमाचल प्रदेश की ये रेलवे लाइन जो है वो लगभग 96.54 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन जो है वो आती है। और इसमें कितनी टनल्स, कितनी सुरंगें आती हैं? तो 103 सुरंगें ओरिजिनली आती हैं। अब तो कहा जाता है कि एक सुरंग टूट गई है तो 102 बची हैं, परंतु इनमें से जो सबसे लंबी सुरंग आती है कोई, वो बड़ोग की सुरंग आती है। बड़ोग डिस्ट्रिक्ट सोलन में पड़ता है जहाँ पर ये सबसे लंबी सुरंग है, और लगभग जो है वो ये 1143 मीटर लंबी सुरंग जो है वो आती है। और दूसरा आपने ध्यान रखना है कि ये जो रेलवे ट्रैक है हमारा, ये यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल किया जा चुका है। वर्ष 2008 में इसको यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। हमारे पास इसके अलावा पठानकोट से जोगिंदर तक भी एक रेलवे लाइन देखने को मिलती है, जो कि 113 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन जो है वो आती है। और इसका जो है कंस्ट्रक्शन 1926 में स्टार्ट होता है, 1929 में ये बनकर स्टार्ट हो जाती है। हमारे पास और भी एक रेलवे लाइन आती है जो नंगल ऊना चिरारू रेलवे लाइन देखने को मिलती है। वो छोटी सी रेलवे लाइन है और लगभग 33 किलोमीटर लंबी जो है वो रेलवे लाइन है। अभी तो रेलवे लाइन का रेलवे जो एक लाइन बिछ रही है हिमाचल प्रदेश में, वो जो आप बिलासपुर वाली पढ़ते हैं, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर वाली, वहाँ पर भी बिछ रही है, परंतु अभी वो जीके पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर क्वेश्चन तैयार नहीं होता। परंतु फिर भी चलो पॉइंट आपके नोटिस में ये बात होनी चाहिए कि उस साइड भी एक रेलवे लाइन जो है वो बिछाई जा रही है और काफ़ी तीव्रता से उसका काम अभी चला हुआ है। अब क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या क्वेश्चन है। बोलते हैं विद विच इज स्पीतिज नामखान प्रैक्टिस एसोसिएटेड। तो बोलते हैं कि स्पीति की ये नामखान प्रथा, नामखान या फिर फेस्टिवल भी इसको बोल देते हैं, ये फेस्टिवल जो है वो किससे संबंधित है? पिछले कल की जो वीडियो थी उसमें मैंने डिटेल से बताया था आपको, और स्पीति के हमने और भी इम्पोर्टेंट फेयर फेस्टिवल वहाँ पर पढ़े थे। अभी आप कमेंट करके बताइए
आपका रिवीजन हो जाएगा। और टेलीग्राम पर अगर आपने हमें ज्वाइन नहीं किया है तो अपने टेलीग्राम से सर्च करना @allexam31, इस तरह से आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आने वाले एग्जाम्स की हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपको यहाँ पर मिल जाएगी, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहती है। इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।